ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। लहेरियासराय थाना क्षेत्र अरलपट्टी चौक के निकट मंगलवार की संध्या 8 बजे 5000 रुपए के लेन देन को लेकर अरलपट्टी निवासी मोहम्मद हीरा के पुत्र मोहम्मद दानिश की हत्या चाकू से गोदकर दी। हत्यारे दोस्त सोनू घटनास्थल से फरार हो गया। हत्या की खबर सुनते ही मोहल्ला वासी सड़क पर उतरकर जाम कर दिया एवं घंटों बवाल किया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया। दरभंगा में थम नहीं रहा अपराध। मंगलवार की देर शाम धारदार हथियार से एक युवक पर वार कर सुला दी गई उसे मौत की नींद। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अरलपट्टी चौक पर देर शाम एक किराना व्यवसायी के पुत्र को अपराधियों ने सरेआम धारदार हथियार से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि किराना व्यवसायी मोहम्मद हीरा का पुत्र दानिश अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसी वक्त सोनू नाम का लड़का उसकी दुकान पर आया और बिना रुपए दिए हुए सामान लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब सोनू रुपया लेकर दुकान पर नहीं आया तो दानिश उससे रुपया मांगने गया। पहले दोनों में तू मैं हुई, फिर देखते ही देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद सोनू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार से दानिश के पेट और अन्य स्थानों पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। युवक के मौत की खबर सुनकर परिजन और स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। लोगों ने दरभंगा लहेरियासराय मुख्य पथ को जाम कर अगजनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस को सूचना मिलते ही सदर डीएसपी अनुज कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। पुलिस मामले की जांच करने में लग गई है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो दानिश पार्ट 2 का छात्र था और इंदौर में रहकर काम करता था। रमजान को लेकर वह अपने घर आया था। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वह दुकान पर अकेला था। जिस लड़के ने दानिश पर हमला किया वो लोग नशा का सेवन करते थे। घटना को अंजाम देने के समय भी सभी नशे की हालात में थे। वहीं मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी अनुज कुमार ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सभी अपराधी की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। टाइगर मार दिया। कौन मार दिया? अब कौन जात है, सोनार है कि कौन जात है, नो हिंदू सब। कहाँ पे मारा है? बीच चौराहा पर वहाँ पर होटल सब जो है, सब्जी जो बेचो है होटल सब जो पट्टी चौक पे। हाँ, पट्टी चौक पर। दुश्मनी था किसी से? सोना कह सकते हैं बाबू, कौन चीज का दुश्मनी था ना। कर्जा लिया हुआ था 5000 रुपया। रुक जाए आपको पूछे। हाँ। जो नहीं जानते हैं बाबू, जवान लड़का सब में क्या होता है नहीं होता, क्या हुआ न हुआ। रोजा रखा हुआ था, अभी रोजा खोल के नमाज पढ़ेला। नमाज पढ़ने जा रहा था? नमाज पढ़ेला सब चला गया, वही जाता। मेरा बेटी न जाता है नमाज पढ़ने रोजा खोल के। क्या नाम है आपके बाबू का? हमारे बाबू का मर गया। बाबू मर गया? नाम पता है? नाम का है? दानिश नाम। लड़का का नाम दानिश है। हमारे बाप का नाम पूछो तो मेरे बाप नहीं बाबू का जो मरा है। बाबू का दानिश नाम है। मोहम्मद दानिश। उनके अबू का? मोहम्मद हीरा। मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट प्रकाशन के उपरांत
रिजल्ट में अनियमितता बढ़ते जाने को लेकर विभाग में छात्रों ने ताला जड़ दिया एवं कई कर्मियों को बंधक बना लिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के छात्र छात्राओं ने द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए विभाग में की तालाबंदी। छात्र छात्राओं का यह आरोप है कि विभाग द्वारा आंतरिक परीक्षा के मूल्यांकन में किया जा रहा है पक्षपात। सेकेंड सेमेस्टर में जो हम लोग का मामला है, एक लड़की जो सरस्वती कुमारी है, सिर्फ उसी को 39 नंबर पूर्व में था। उसके बाद फिर उसी लड़की को 51 नंबर कर दिया गया। उसका हम लोग जांच रिपोर्ट भेजे हैं, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो कुल कितने से विद्यार्थी से प्रभावित है? लगभग 40-45। आज आप लोग क्या किए? हम लोग जांच रिपोर्ट मांगे हैं महोदय कुलपति स्टाफ साहब से जांच रिपोर्ट मांगे हैं। वो बोले कि जांच रिपोर्ट हो गया, हम लोग को जांच रिपोर्ट चाहिए। आप जो विभाग के एचओडी हैं उनसे आपने इस शिकायत दर्ज? जी, शिकायत किए थे। उन्होंने क्या कहा? आश्वासन देकर छोड़ दिए। बड़ा आश्वासन दे रहे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आश्वासन देकर छोड़ देते हैं। फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे जब तक हम लोग का मांग पूरा है तब तक हम लोग तालाबंदी करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार महतो। पहला मामला है जो कैमुद्दीन का पुनर्मूल्यांकन हुआ था, उसका रिजल्ट नेट पर नहीं चढ़ाया गया। दूसरा मामला है जो एक लड़की है, उसका 39 नंबर था, या विभाग में ही काफ़ी चेक किया गया, उसको 51 नंबर कर दिया गया। और तीसरा मामला है कि द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के आंतरिक परीक्षा में हम लोगों को कम अंक दिया गया, उसी छात्रा को अधिक अंक दिया गया। सिर्फ उसी को दिया? सिर्फ उसी को दिया गया। एक ही छात्रा को? जी, सिर्फ एक ही छात्रा। हम लोगों को कम अंक दिया गया। कितने छात्र आप लोग प्रभावित हैं इससे? 18 से 23 तक में सभी छात्र हैं, सिर्फ एक ही छात्रा है जिसको 26, 26 और 27 दिया गया। अब आप लोग कितने छात्र इससे प्रभावित हैं? करीब लगभग 40-45। आप पीजी ज्योग्राफी के एचओडी हैं और यहाँ तालाबंदी छात्र किए, आप लोग को तालाबंद करके अंदर में रखे हुए। पूरा क्या मामला, क्यों लोग ऐसा किए हुए हैं? इसका मामला तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो इस विभाग में पहले जो स्थिति थी, जब मैं यहाँ आया तो मैंने सभी बातों को परखा। तो मैंने सोचा जो स्टूडेंट है, जो जैसा डिजर्व करता है, उसको उस तरह से मार्क्स आना चाहिए। और उसी तरह से इंटरनल कॉपी में भी मैंने किया। हमारे पास में सब कॉपियाँ रखी हुई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुला करके कॉपी को जांच करवा लें। दूसरी बात, जो सेकंड सेमेस्टर की जो कॉपियां यहाँ पर आई थी, उनमें हम तो कॉपी नहीं देखे थे, हम तो कोऑर्डिनेटर थे। रिटायर्ड प्रोफेसर और अपने विभाग में एक डॉक्टर अनुनंदन जी हैं, उन्हीं लोगों को मैंने दिया था, जो आप लोग कॉपी देख लीजिए। वे लोग कॉपी देखे, उसके बाद वो कॉपियाँ मूल्यांकन के बाद चली गई विश्वविद्यालय। कुछ छात्र छात्राओं ने आवेदन दिया, उसमें हमको मार्क्स कम आया है। पुनः वह कॉपियाँ 10-20 कॉपियाँ विभाग में आई और यहाँ पर हम जांच नहीं किए, दूसरे शिक्षक से जांच किया गया। उसमें एक कॉपी जिस पर विद्यार्थी सब लगा रहा है आरोप, वो सरस्वती कुमारी की है। वह लड़की वास्तव में क्लास में सबसे अच्छी है। जिस रूप से परखा जाए, परीक्षा ली जाए, वो विश्वविद्यालय परीक्षा ले सकती है उस छात्रा को और छात्रों को। उसकी कॉपी रखी हुई है। विश्वविद्यालय से जो कॉपी आई, उसका जब पुनर्मूल्यांकन किया गया तो उसमें कुछ जोड़ गलत था, उसको जोड़ ठीक किया गया
और 1-2 मार्क्स उसको बढ़ा दिया गया कॉपी के हिसाब से। इसीलिए विद्यार्थी का कहना है जो 39 पहले उसको मार्क्स आया था, पीछे उसको 51 कर दिया गया। वह कॉपी विश्वविद्यालय में रखी हुई है। मैं छात्रों से अपील करता हूँ वो विश्वविद्यालय जाएं और वहाँ पर जाकर के कॉपी को देख लें। आप लोग अपनी कॉपी को भी देख लें और उस कॉपी को भी आप देख लें। यदि उसमें कहीं भी तनिक शंका हो तो दूसरे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर साहब को बुला करके उस कॉपी का पुनर्मूल्यांकन कर लिया जाए। तो सर क्यों नहीं इतनी सारी बात को विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी दी जाए? विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी दे दी गई है, छात्रों के द्वारा भी जानकारी दी गई है, हम भी सूचना दे दिए हैं विश्वविद्यालय को। आज हमारे विभाग में अभी परीक्षा होनी है इंटरनल की 4 सेमेस्टर की, और अभी एक प्री PhD वाइवा भी है, क्लास सब है, लेकिन ये लोग बंद किए हैं। आखिर फिर क्या इससे समस्या समाधान नहीं होगा। क्या निराकरण होगा इसका निराकरण होगा जो विश्वविद्यालय को मैंने अवगत करा दिया है, छात्रों के द्वारा भी अवगत करा दिया गया है। विश्वविद्यालय और छात्र आपस में बैठें, हम लोगों को भी बुलाया जाएगा तो हम लोग भी वहाँ जाएंगे और आपस में बैठ करके हम लोग जो निराकरण होगा वह वहाँ पर हो सकता है। इन लोगों का सीधा सीधा ये आरोप है कि सिर्फ एक छात्रा जो है उसका ही नंबर बढ़ा दिया गया है और छात्रों को नंबर कम दिया गया है। वह कॉपी सभी कॉपियाँ विश्वविद्यालय में रखी हुई हैं, बाहर के प्रोफेसर लोग देखे थे, उस कॉपी को सभी कॉपियों को निकाल ली जाए और दूसरे प्रोफेसर से, मैं कहूँगा जो अपने यहाँ के प्रोफेसर से नहीं, दूसरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बुला करके पुनः उसे रिमूल्यांकन कर लिया। आज आपको तालाबंदी किया गया है। तालाबंदी तो हम लोग देखते ही, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भीतर में हैं, हमारा छात्र है, जहाँ तक होता है मैं अपने छात्रों के आज आपको छात्रों के द्वारा बंधक बनाया गया है। अभी तो वहाँ विरासी तब ताला मार दिया है तो हम क्या करेंगे, हमारा ही छात्र है। सूचना विश्वविद्यालय को आपने दे दिया है? विश्वविद्यालय को हम सूचना दे दिए थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा डॉक्टर जयानंद मिश्रा, भूगोल विभाग अध्यक्ष। विगत दिनों पूर्व हुए तेज आंधी, बारिश एवं पत्थर गिरने से मिथिलांचल में आम एवं लीची की फसल को भारी नुकसान की संभावना है। तेज धूप के कारण आम एवं लीची पेड़ से टपककर पतझड़ की तरह गिर रहे हैं, जिससे किसान हतोत्साहित है। मौसम की बेरुखी से इस बार आम और लीची के उत्पादन में भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कड़ी धूप और तेज गर्म हवाओं के कारण आम और लीची के छोटे छोटे फल सूख कर गिरने लगे हैं, जिससे किसान काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। आम लीची के बारे में हम लोग क्या कहेंगे। हम लोगों को कर्जा लेके व्यायाम लेके खेती करते हैं, ये है अपना प्राइवेट आदमी से कर्ज लेके इतना स्प्रे किए, इतना खर्च किए और पत्थर गिर गया, बारिश हुआ जिसके वजह से पूरा फसल क्षति हो गया, बर्बाद हो गया। अब जो आना चाराना बचा है, लीची को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लीची भी 10 आना लीची भी ख़त्म हो गया। अब जो लीची है वो उम्मीद है कि 20-25 तारीख तक जो है बाज़ार में तोड़ के भेजे। अब जे भाव बिके तो पूंजी तो ऊपर होगा नहीं, सब तो बर्बाद हो गया, बहुत घाटा है इस बार। आम का क्या कहेंगे? आम के बारे में आम भी नहीं रहा, तूफान और पत्थर गिरने से आम भी 10 आना 12 आना नुकसान हो गया। बर्फबारी इतना हुआ कि जिससे जिस आम पर लगा सब गिर गया और नतीजा है कि अब हम लोगों को उस पर काफ़ी घाटा लग रहा है।
जो आम है बचा है उसका अगुरवाही कर रहे हैं। अब देखें क्या आगे क्लाइमेट रहता है, फिर वो भी रहेगा बचेगा कि नहीं, ये आगे बताएंगे। कितना में लिए थे आम और लीची का पेड़, कितना आपको नुकसान बुझा रहा है? 3.5 लाख रुपया में 1 साल का लिए थे और उम्मीद है कि लाखों रुपया नहीं निकलेगा। आम लीची मिला करके लीची गर्म हवा पछुआ चल रहा जिसके वजह से लीची भी उड़ गया, लीची फट रहा है, एकदम सूख करके फट रहा है लीची। नुकसान ही नुकसान है इस बार। इसके खेती के लिए हम लोगों को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है, न कोई कर्ज मिलता है, नहीं मिलता है। सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? सरकार अगर हम लोगों का क्षतिपूर्ति दे तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो प्राइवेट आदमी से कर्ज लेते हैं, बैंक में या सरकार से कोई राशि नहीं मिलता है, कोई कर्ज नहीं मिलता है। जाते हैं तो कहता है इस पर कोई प्रोविज़न नहीं है। आम और लीची के खेती पर हम लोग पैसा नहीं देते हैं, सरकार का कोई योजना नहीं। तो घाटा का सौदा हुआ ना आपके लिए? जी, बाल बच्चा के मेहनत किए, रोजी खत्म हो गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मी सागर मोहल्ला के मुकेश कुमार यादव एवं रवि कुमार के आवास पर छापेमारी कर चोरी के 2 मोटरसाइकिल, बुलेट एवं पल्सर बरामद किया। साथ ही दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कादिर। कहाँ घर है? घर है शुभंकरपुर। शहर में थम नहीं रही बाइक चोरी की घटनाएं, हालांकि पुलिस भी है सजग। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मी सागर मोहल्ला में छापेमारी कर 2 चोरी की गई मोटरसाइकिल को किया बरामद। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को भी किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में मुकेश कुमार यादव एवं रवि कुमार शामिल हैं। इन दोनों के पास से 1 बुलेट एवं 1 पल्सर मोटरसाइकिल की गई बरामद। दोनों को भेजा गया जेल। विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 17 से 19 के परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि जारी की। छात्र 19 मई तक बिना फाइन के तथा 22 मई तक फाइन के साथ फॉर्म भर सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर सत्र 2017-19 के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि की जारी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि छात्र छात्राएं 13 मई से 19 मई तक बिना फाइन के तथा 20 मई से 22 मई तक फाइन के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। 27 मई से 8 जून तक आयोजित की जाएगी स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 17-19 की परीक्षा। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।